यदि इस ब्रह्मांड को बचाना है तो यही एक मार्ग है। ठीक है प्रभु, अभी समय चक्र 60 लाख साल का ही है। 12 लाख साल का हर युग, 12 लाख साल का हर चक्र, यानी प्रलय काल। आप ये बताएं कि अगर समय का मान थोड़ा कम कर दिया जाए तो अभी के 60 लाख साल का छोटा रूप क्या हो सकता है? प्रभु, द्वापर के 12 लाख वर्ष इतना समय तत्व नहीं है। अर्थात हमारे पास 48 लाख वर्षों का समय शेष रहा। एक कार्य कीजिए माया, नवीन युग रचना कर लीजिए। समय का चक्र यानी प्रलय काल 4,80,000 साल का रखकर 4,32,000 साल का कलयुग, 8,64,000 साल का द्वापर, 12,96,000 साल का एक त्रेता और 17,28,000 साल का कृतयुग या सतयुग। इस प्रकार चारों युगों का एक चक्र पूर्ण होने पर 43,20,000 साल का समय व्यतीत हो जाएगा और प्रलय काल के 4,80,000 साल यदि उसमें जोड़ दिए जाएंगे तो 48 लाख साल का समय पूर्ण हो जाएगा। प्रभु, ये कार्य तो हो जाएगा, किंतु जो उत्पत्ति अभी कृतयुग में बीत गई थी उसको त्रेता के मध्य तक का समय और सब स्मृतियां मैं कैसे सजाऊं? एक कार्य और कीजिए माया, त्रेता के मध्य भाग तक की सभी स्मृतियां और रत्नाएं समाप्त करके कृतयुग की बची हुई स्मृतियों को इस नवीन त्रेता में ले आइए। किंतु प्रभु, इस तरह जो सतयुग में हुआ होगा वही त्रेता में हो जाएगा और त्रेता का सब कुछ समाप्त हो जाएगा। जो समाप्त हुआ है उसकी पुनरुत्पत्ति भी हो जाएगी, किंतु यदि समय ही नहीं होगा तो जीव रचना और युगों के चक्र भी नहीं होंगे। आप शीघ्र ये कार्य करिए। अभी नवीन समय चक्र ही ब्रह्मांड का आधार समय होगा। आपके तीनों काल अभी कुछ ही पलों में स्वस्थ हो जाएंगे। आप अपने तीनों कालों से कहिएगा कि अपना कार्य आरंभ करें। जो आज्ञा देवी महामाया। प्रभु, हे महादेव, हे भोलेनाथ, भोलेनाथ, मेरी मुक्ति कैसे होगी? हे प्रभु, मेरी मुक्ति कैसे होगी? मेरी मुक्ति की विधि का क्या होगा प्रभु? मेरे शरीर इस धरती पर हमेशा हमेशा के लिए बंधक रह जाएगा। क्या मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा प्रभु? आपने मुझे सहायता का वचन दिया था प्रभु। आपने मुझे वचन दिया था प्रभु। हे प्रभु, समय का चक्र टूटा और मैं ये बोध जान पाया कि त्रेता युग में आप स्वयं रचना के लिए जा रहे हैं। मेरा क्या होगा प्रभु? मेरा क्या होगा प्रभु? मेरा क्या होगा? हे प्रभु, मेरा उद्धार कीजिए। रावण, आपकी मुक्ति का जो वचन हमने आपको दिया था वो हमें भली भांति स्मरण। आप हमारे अनन्य भक्त, हम आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे, किंतु आपने अपनी ज्योतिष विद्या से जो ज्ञात किया है वो भी सत्य है। समय चक्र टूटा और पुनः निर्मित भी हुआ। आप थोड़ी प्रतीक्षा करें, हम कोई ना कोई उपाय अवश्य निकाल लेंगे। हे प्रभु, जब तक आप उपाय नहीं बताएंगे मैं आपके चरणों को नहीं छोड़ूंगा प्रभु। आपके चरणों को नहीं छोड़ूंगा। मुझे उपाय बताइए प्रभु, मुझे उपाय बताइए।
मेरे अवतारों में से परशुराम अवतारों तक तो हो गए हैं ना। अब कृष्ण अवतार के लिए मुझे तैयारी करनी चाहिए। विष्णु प्रभु, क्या महादेव ने आपको पुकारा प्रभु? हाँ देवी माया, कदाचित काल के भेद विभेद के विषय में प्रभु जानना चाहते होंगे। समय के इस प्रकार लघु हो जाने पर उन्हें कुछ प्रश्न तो अवश्य होंगे। मैं अभी जाकर प्रभु को सब समझा कर आता हूँ। आप यहीं रुकिए और मेरे कृष्ण अवतार के लिए लीला रचना। किंतु प्रभु, उससे पहले मैंने एक लीला और रचनी आरंभ की थी, किंतु वह मध्य में ही रह गई और हमारे नवीन चक्र के अनुसार वो काल अब द्वापर में चला जाएगा। आप उस लीला का कुछ अंत सोच लीजिए। मैं तब तक प्रभु से वार्ता करके आता हूँ। जो आज्ञा प्रभु। ये रावण मेरा सबसे बड़ा भक्त। मैंने इसे वचन दिया था कि इसकी मुक्ति अवश्य करूंगा। सबसे बड़ा योद्धा, महाज्ञानी, प्रकांड पंडित है रावण। अपने 10 शीश मुझे भेंट करके कि चेतना की उस अवस्था में पहुंच गया है जहां इसे मोक्ष की प्राप्ति हो जानी चाहिए। किंतु इसकी समस्या यह है कि इसने मृत्यु को अपनी शैया से बांध रखा है। मृत्यु इसकी दासी होने के कारण इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। तो मेरा परशुराम रूप है ना पृथ्वी पर। नवीन समय रचना के अनुसार तो वो त्रेता के मध्य भाग तक कार्यकारी रहेंगे। रावण को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मैं माया को कह देता हूं कि कोई लीला रचना। किंतु ये क्षत्रिय नहीं, अर्ध ब्राह्मण, अर्ध राक्षस है। परशुराम अवतार इसे मोक्ष प्रदान नहीं कर सकता। तो आप क्या कहना चाहते हैं प्रभु? इसकी मुक्ति के लिए आप कृष्ण अवतार से पूर्व एक अवतार और नहीं ले सकते प्रभु? हाँ, किंतु प्रभु, मैं तो अभी अपने कृष्ण अवतार की तैयारी में हूं। किंतु रावण की मुक्ति के लिए हमें कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे ये महामाया के बंधन से मुक्त हो सके। किंतु प्रभु, परशुराम के बाद तो कृष्ण अवतार होना था ना? रावण का क्षत्रिय बनना त्रेता युग के आरंभ में होना था, किंतु अब समय पुनः साधा गया, जिस कारण रावण त्रेता युग के मध्य तक ही क्षत्रिय बन पाए और हमारा वचन भंग हो जाए। और आपका वचन भंग नहीं किया जा सकता। ये पूरे ब्रह्मांड के लिए चिंताजनक विषय हो जाएगा। वही हमारी भी चिंता का कारण है विष्णु जी। क्या आप एक अवतार और नहीं ले सकते प्रभु? मैं एक से अधिक अवतार ले सकता हूं, किंतु इतनी शीघ्रता में सब कुछ कैसे होगा? आप परशुराम के बाद राम अवतार लीजिए और मैं आपकी सहायता और भक्ति के लिए अवतार लूंगा। ठीक है प्रभु, जैसा आप कहें। हे नारायण, आप यथाशीघ्र राम अवतार की तैयारी कीजिए। ब्रह्मा जी, आप रचनाकार हैं, माया को क्या आदेश देने वाले हैं और किस प्रकार पूरी व्यवस्था फिर से ठीक करेंगे? प्रभु, रावण की मुक्ति हेतु प्रभु 108 वर्षों के बाद अयोध्या के राजा दशरथ के घर में राम के रूप में जन्म लेंगे और ये अवतार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को, जिसे राम नवमी के नाम से जाना जाएगा। और मेरे अवतार का क्या समय निर्धारित कर रहे हैं आप? राम अवतार की सहायता हेतु आप रामनवमी के 15 दिनों पश्चात अपने 11वें अंश को पृथ्वी पर
हनुमान नाम से सुमेरु के राजा केसरी के पुत्र के रूप में अवतरित होंगे। अर्थात मेरे पूजनीय शिव चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन अवतरित होंगे, जिसे कालांत में हनुमान जयंती के नाम से जाना जाएगा। जी प्रभु। रावण की मुक्ति के इस अभियान में आपकी पत्नी लक्ष्मी की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी प्रभु। रावण, तुम अपने भेंट किए गए शीशों के रक्त को एक कुंभ में भरकर मिथिला में दबाओ। हनुमान जन्म के 15 दिनों पश्चात लक्ष्मी मिथिला के राजा जनक को प्राप्त होगी, जिसका नाम सीता होगा। सीता, सी अर्थात पृथ्वी, ता अर्थात प्राप्त। प्रभु जनक की जो पुत्री होगी सीता, वो मेरे रक्त से ही जन्म लेगी। हाँ रावण, उसी रक्त से लक्ष्मी अपना आकार लेगी। अब आप जाओ और ये कार्य संपादित करो। वैशाख मास की नवमी अर्थात जब मेरे प्रभु श्री राम मुझे उद्धार करने के लिए जन्म लेंगे, ठीक उसके 1 मास के बाद मां सीता का जन्म होगा। आप धन्य, आप त्रिदेव को मैं प्रणाम करता हूं प्रभु, और मैं अपने कार्य पर अभी निकलता हूं प्रभु, अभी निकलता हूं। जाओ रावण। जो आज्ञा प्रभु। एक कार्य समाप्त हुआ। अब स्वर्ग को भी पुनर्स्थापित कर लेते। प्रभु, मैं पुरंदर को सूचना भेज देता हूं। ठीक है प्रजापति, आप पुरंदर को सूचित कीजिए कि वो स्वर्ग पहुंच जाए। हम भी वहीं आ रहे हैं। इस नवीन समय चक्र के अनुसार नवीन काल के नवीन स्वर्गाधिपति नवीन इंद्र को पद भी तो देना है। नारायण 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 नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रणाम गुरुदेव। वैवस्व मनमंत्र के नवीन राजा स्वर्ग के स्वामी पुरंदर को मैं इंद्र पद के लिए लेकर मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हूं प्रभु। नारायण 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 नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रणाम गुरुदेव। वैवस्व मनमंत्र के नवीन राजा स्वर्ग के स्वामी पुरंदर को इंद्र पद के लिए लेकर मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हूं प्रभु। प्रणाम देवों, मैं कृतार्थ हूं कि आप सभी ने मुझे इस पद के योग्य समझा। आप 7 भाइयों में सर्वाधिक योग्य और गुणी हैं पुरंदर, इसलिए मैं आपको मनोजवों के स्थान पर नवीन इंद्र घोषित करता हूं। उनके सहस्त्र चक्षुओं से वज्र और ऐरावत से आपको सुशोभित करता हूं।
ये विष्णु जी द्वारा इंगित किया हुआ मुकुट। ये ब्रह्मा जी द्वारा इंगित किया हुआ तिलक। ये आज से आपको सर्वश्रेष्ठ पद स्थापना के लिए किया गया। आज से आप स्वर्ग के राजा कहलाएंगे। ये ब्रह्मा जी द्वारा इंगित किया हुआ तिलक। ये आज से आपको सर्वश्रेष्ठ पद स्थापना के लिए किया गया। आज से आप स्वर्ग के राजा कहलाएंगे। नारायण नारायण, स्वर्ग लोक के नवीन राजा पुरंदर इंद्र की जय हो प्रभु, जय हो। हमें आपसे यही आशा है कि आप अपने बड़े भाई मनोजव की भांति कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करेंगे जिससे इस सृष्टि की किसी भी प्रकार से कोई हानि हो। मैं आपको वचन देता हूं प्रभु कि मैं कोई भी ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे सृष्टि की व्यवस्था पर कोई संकट आ जाए। देवराज, एक और ऐसा कार्य है जिसे आपको हमारे कहने पर करना होगा। आप आज्ञा कीजिए प्रभु। आज से 55 वर्ष पश्चात स्वर्ग की 2 अप्सराएं पुंजिकस्थला और स्वरांचला को शाप देकर पृथ्वी पर छोड़ दीजिएगा। बेकारण श्राप देना प्रभु, इसमें कोई लीला निहित है क्या? हाँ देवराज, ये उस लीला का प्रथम भाग है जिसे ये पूरा संसार युगों युगों तक पूरी भक्ति और प्रेम से स्मरण करता रहेगा। हनुमान की भक्ति और समर्पण की कथा और उनके प्रभु श्री राम के अवतार की कथा। रामायण इसी बिंदु से अपना आकार लेना आरंभ करेगी। देवराज इंद्र, मैं आपको भेंट स्वरूप वज्र प्रदान करता हूं। धन्यवाद प्रभु। कल्याण हो। हे प्रभु, रामायण लीला का प्रथम अध्याय शुरू हो गया। इधर रघुवंश में दशरथ ने जन्म ले लिया और उधर पुंजस्थला का जन्म सुमेरु के राजा कुंजर के घर में हुआ। सही कहा ब्रह्मदेव। अब इस लीला का अगला भाग आरंभ करना होगा। प्रभु विष्णु, अब आप दुर्वासा ऋषि द्वारा सिंहकेशा को श्राप दिला दीजिए ताकि मैं उसकी मुक्ति करके उसे सुमेरु का राजा बनने में सहायता कर सकूं। अवश्य प्रभु, किंतु एक प्रश्न है। कहिए नारायण। प्रभु, सारा संसार जानता है कि रावण आपका अनन्य भक्त है और जब से आपकी कृपा से उसे अपनी मुक्ति का मार्ग पता चला है, वो दिन रात आपके और मेरे नाम का सुमिरन करता रहता है। जब तक मैं राम जन्म लूंगा और उसका वध करके उसे मोक्ष प्रदान करने के लिए लंका तक पहुंचूंगा, तब तक वो मेरा स्मरण करके मेरे भी भक्तों में सम्मिलित हो जाएगा। और जिस तरह आप अपने भक्तों को कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, मैं भी उस समय विवश होऊंगा।
तक मैं राम जन्म लूंगा और उसका वध करके उसे मोक्ष प्रदान करने के लिए लंका तक पहुंचूंगा। तब तक वो मेरा स्मरण करके मेरे भी भक्तों में सम्मिलित हो जाएगा और जिस तरह आप अपने भक्तों को कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, मैं भी उस समय विवश होऊंगा और इस प्रकार उसकी मुक्ति ही संकट में आई। बात तो आपकी उचित ही है नारायण, किंतु उसे आपकी स्तुति करने से रोका कैसे जाए? माया का प्रभाव तो हर जीव पे होता है प्रभु। ब्रह्मा जी उचित कह रहे हैं नारायण, माया है ना। रावण अपने मामा मारीच की बात सबसे अधिक सुनता। माया यदि रावण और मारीच की बुद्धि पर अपना प्रभाव डालकर उनकी बुद्धि श्री राम के विरुद्ध कर दे तो रावण की मुक्ति का मार्ग स्पष्ट हो सकता है। आपने सही मार्ग बताया महादेव, धन्यवाद। देवी महामाया उपस्थित हो। आज्ञा करे प्रभु। रावण और मारीच की बुद्धि पर ऐसा प्रभाव डालिए कि वो हमारी स्तुति बंद करके राम से बैर मानना आरंभ कर दे। जो आज्ञा प्रभु। अब हमें दशरथ और कौशल्या के विवाह का प्रसंग आरंभ करना चाहिए ताकि आपका जन्म हो सके। दशरथ को कुमारी कन्नम युद्ध में सहायता के लिए जाना चाहिए। अवश्य प्रभु। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। अंजना, केसरी, आइए आइए सुमेरु महाराज महारानी। महारानी तो मैं सुमेरु की प्रजा के लिए हूँ, आपके लिए तो सदा ही आपकी पुत्री ही रहूं। आदेश करिए ऋषिवर, आपने हमें किस प्रयोजन के लिए बुलाया था? केसरी, आप दोनों के विवाह को 5 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। संतान उत्पत्ति के विषय में कुछ नहीं सोचा? कदाचित ऋषिवर, प्रभु की हम पर अभी तक कोई कृपा नहीं हो रही। ना ही अंजना को और ना ही अद्रिका को अभी तक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। केसरी, अंजना को 5 पुत्रों का योग है। उन 5 रत्नों में से सबसे बड़ा पुत्र संसार में ही नहीं सभी ब्रह्मांडों में आपका नाम उज्जवल करेगा। किंतु अभी तक मुझे एक भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई है ऋषिवर, और आपके अनुसार मेरा श्राप भी मेरे पुत्र के द्वारा ही। धैर्य रखो अंजना, ना केवल आपको पुत्र प्राप्ति होगी अपितु आपका श्राप भी समाप्त होगा। ये सब एक बड़े प्रसंग का एक छोटा सा अंश है। प्रभु शिव की कृपा आप दोनों पर अवश्य होगी। किंतु क्या ऋषिवर? किंतु राजन, आपको और अंजना को दंडकारण्य में 12 वर्षों तक एक साधारण जन की तरह रहकर प्रभु शिव की कठोर तपस्या करनी होगी। प्रभु शिव स्वयं अंजना को आशीर्वाद देंगे और उस आशीर्वाद से अंजना तुम्हें एक सुकुमार प्राप्त होगा। कैसी आपकी आज्ञा ऋषिवर? हम दोनों अभी वन के लिए प्रस्थान करते हैं। सदा सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। प्रणाम। मैंने अपना कार्य कर दिया प्रभु, अब आप अपने लीला का भाग आरंभ कीजिए। ये 12 वर्ष निर्णायक वर्ष है। प्रणाम कुलगुरु। प्रणाम महाराज।
कहिए, क्या सेवा कर सकता हूं मैं आपकी? महाराज नहीं कुलगुरु, आज मैं अयोध्या का राजा नहीं, आपका शिष्य बनकर आपसे याचना करने आया हूं। मेरी सहायता करें कुलगुरु। आपकी सहायता? हाँ कुलगुरु, आपको तो याद होगा, कुमारी कंदम युद्ध के मध्य कैकेयी के कहने पर मुझे नवीन सेना जुटाने हेतु जाना पड़ा था। वहीं एक द्वीप पर मुझे लकड़ी का एक बक्सा मिला था जिसमें एक कन्या थी। और कौशल्य को लेकर आप अयोध्या आ गए और उनसे प्रेम विवाह रचाया। उसके उपरांत आपने कैकेयी और सुमित्रा से भी विवाह किया। अब क्या समस्या आ रही दशरथ? क्या तीनों रानियों की आपस में बनती नहीं? नहीं नहीं गुरुदेव, तीनों रानियां तो आपस में सगी बहनों से भी अधिक स्नेहपूर्वक रहती हैं। कुलगुरु, मेरी चिंता का कोई और कारण है। हम जानते हैं दशरथ कि आपकी चिंता का कारण क्या है, किंतु आप निश्चिंत रहें। आपकी चिंता के कारण का निवारण होने का समय भी आ गया है। कुलगुरु, तो क्या मुझे अपने वंश को चलाने के लिए पुत्र की प्राप्ति होगी? अवश्य दशरथ, अवश्य होगी, किंतु उससे पहले आपको यज्ञ करना होगा। कैसी आपकी आज्ञा? तो हम कब यज्ञ करें? मैं इसी माह कोई शुभ मुहूर्त देख लेता हूँ। कैसी आपकी आज्ञा? मैं अभी राजमहल में जाकर सेवकों से यज्ञ की तैयारियां करने को कहता हूँ। नहीं दशरथ, यज्ञ हमारे आश्रम में ही होगा। जैसा आप उचित समझे कुलगुरु, मैं आश्रम में यज्ञ की तैयारियां शुरू करवाता हूँ। आज्ञा दें गुरुदेव। कल्याण। सुगंधिं पुष्टिवर्धिनं उर्वारुवायुवन्द्यना मृत्युर्मुक्षीयमामृतामृताम् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धिनाम् मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धिनं उर्वारुवायुवन्द्यना मृत्योर्मुक्षीयमामृता ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। आंखें खोलो केसरी। अंजना, प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। आपके दर्शन पाकर हम तो धन्य हो गए। मैं आप दोनों की तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगिए, क्या वर मांगते हैं? आपके जैसा एक पुत्र की इच्छा है प्रभु। अवश्य अंजना, मैं स्वयं अपने 11वें अंश के रूप में आपके गर्भ से पृथ्वी पर आऊंगा। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। हम पर आपकी इतनी बड़ी कृपा होगी ये हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा। यही विधि का विधान है केसरी। आज से 10 माह पश्चात अंजना को एक पुत्र की प्राप्ति होगी। किंतु प्रभु, गौतम ऋषि कह रहे थे कि अंजना को 5 पुत्रों की प्राप्ति होगी। गौतम ऋषि सत्य कह रहे थे केसरी। मेरे अवतार के 7 वर्षों के पश्चात अंजना को एक साथ 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी, जो मेरे ही ग्रीवा सर्प वासुकी, नंदी, त्रिशूल और डमरू के रूपक होंगे। मैं धन्य हो गई प्रभु, मेरा जीवन धन्य हो गया। अब आप दोनों सुमेरु प्रस्थान करें। जैसे आपकी आज्ञा प्रभु। आपकी आज्ञा प्रभु। प्रणाम प्रभु।
आओ अंजना। मंदोदरी, क्या तुम्हें पता है भगवान शिव के दिए हुए वचन का पूरा होने का समय आ गया है। मेरी मुक्ति के लिए स्वयं भगवान विष्णु 10 माह के बाद अवतार लेने वाले। उसके बाद मैं जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। मैं मोक्ष में विलीन हो जाऊंगा। मैं बहुत आनंदित हूं मंदोदरी, बहुत आनंदित हूं। मेरा उद्धार होने वाला है। अच्छा, तो क्या नाम बताया उन्होंने आपके उद्धार करने वाले का? राम। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे नारायण, कुल गुरु के किए यज्ञ के उपरांत आपने जो दिवस बोला था, आज वही दिवस है। हे प्रभु, मेरे पुत्रों को स्वस्थ जन्म देना। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कहो दास, तुम्हारे चेहरे की खिली मुस्कान देखकर हम समझ रहे हैं कि तुम कोई शुभ समाचार लाई हो। जी महाराज, महारानी कौशल्या ने एक तेजोमयी बालक को जन्म दिया है। चलो दासी, हमारी ओर से भेंट। और कैकेयी और सुमित्रा के क्या समाचार? उनको भी प्रसव पीड़ा आरंभ हो गई है महाराज। तो जाओ और इसी तरह हमारे लिए शुभ समाचार लेकर आना। जी महाराज। धन्यवाद प्रभु, मेरा प्रथम पुत्र, मेरा वंशधर देने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। और कैकेयी और सुमित्रा के क्या समाचार है? उनको भी प्रसव पीड़ा आरंभ हो गई है महाराज। तो जाओ और इसी तरह हमारे लिए शुभ समाचार लेकर आना। जी महाराज। धन्यवाद प्रभु, मेरा प्रथम पुत्र, मेरा वंशधर देने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। महाराज 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 महाराज, रानी कैकेयी को एक पुत्र और रानी सुमित्रा को 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई है महाराज। ये तो अत्यंत ही शुभ समाचार। चलो दासी। धन्यवाद महाराज। प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। दशरथ, आपका प्रथम पुत्र आपके नाम को संसार में चतुर्दिक फैलाएगा। इसका नाम राज से होगा।
कुंडली के अनुसार का नाम राम है। राम बड़ा ही सुंदर नाम है राम। कुलगुरु, मेरे पुत्र राम का जीवन कैसा रहेगा? आपका प्रथम पुत्र आपके नाम को संसार में चतुर्दिक फैलाएगा। इसका नाम रा से होगा। कुंडली के अनुसार इसका नाम राम होगा। राम बड़ा ही सुंदर नाम है राम। कुलगुरु, मेरे पुत्र राम का जीवन कैसा रहेगा? कुलगुरु, बताइए ना कुलगुरु, मेरे राम का जीवन कैसा रहेगा? आप शांत क्यों हो गए? दशरथ, राम के जीवन में बहुत सारे कष्ट आए। विवाह के पूर्व इनका जीवन सुर में रहे, किंतु विवाह के बाद क्या कुलगुरु? दशरथ, यह हम आपको नहीं बता सकते। मुझे क्षमा करें। हे प्रभु, मेरे पुत्र को विवाह के बाद कष्ट न आए, इसलिए मैं उसे विवाह के बाद ही राजा बना दूं। फिर तो उसका जीवन बिना कष्ट के बीतेगा। हे नारायण, मेरे पुत्र राम के जीवन में आने वाले सभी कष्ट मुझे दे दे, किंतु मेरे पुत्र को सुरक्षित रखें। मेरे पुत्र को सुरक्षित रखें। शिव जी के वचन अनुसार हमारे घर पुत्र ही पैदा होगा स्वामी। हाँ अंजना, और आज का दिवस आपके प्रसव का। स्वामी पीड़ा। अंजना, 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 दासी, दासी, शीघ्र आइए। दासी, पीड़ा। महाराज, महारानी को प्रसव पीड़ा आरंभ हो गई है। आप कक्ष के बाहर जाइए। ठीक है दासी। धीरे रखिए महारानी, धीरे रखिए। धीरे रखिए। महाराज, आपको पुत्र की प्राप्ति हुई है। अंजना, बालक तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल आपकी तरह। हम इसका नाम अंजनी रखेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे प्रभु, मेरी मुक्ति करने वाले भगवान विष्णु का अवतार हो चुका है क्या? हाँ राम का जन्म हो गया है। क्या? हे प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। कोटि कोटि नमन करता हूँ। मेरी मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए आपको और हे भोलेनाथ, आपको, आप दोनों को कोटि कोटि नमन करता हूँ। नमः शिवाय, नमः शिवाय। रावण, रावण, ओम
हे प्रभु, मुक्ति करने वाले भगवान विष्णु का अवतार हो चुका है क्या? हाँ रावण, राम का जन्म हो गया है। क्या? हे प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, कोटि कोटि नमन करता हूं मेरी मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए आपको, और हे भोलेनाथ आपको। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। रावण! मामा श्री आप? हाँ रावण, मैं तो तुम्हें महाज्ञानी समझता था, किंतु तुम जैसे मूर्ख को कदाचित मुझे ही बुद्धि देनी होगी। बुद्धि? ये कैसी बातें कर रहे हैं मामा श्री आप? मैं मलय देश में पिताश्री के पास था तो मुझे सूचना मिली तुम अपनी मुक्ति और मोक्ष की बातें सारे संसार को बता रहे हो। मामा श्री, मैं मुक्ति को लेकर इतना प्रसन्न हूं कि हर किसी से मैं उसकी ही वार्तालाप कर रहा हूं, किंतु आप इतना व्यग्र क्यों? आपको तो बहुत खुश होना चाहिए कि आपके भांजे को मोक्ष मिल रहा है। मूर्ख! मोक्ष, मुक्ति, ये उनके स्वप्न होते हैं जो शक्तिशाली नहीं होते। तुम तो सदा सदा के लिए सारे संसार के ही नहीं अपितु 14 लोकों के स्वामी बने रह सकते हो। मृत्यु को अपनी शैया से बांध कर रखने वाला रावण, सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिशाली रावण, इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण बातें करे तो शोभा नहीं देता। सर्वशक्तिशाली होकर मृत्यु का नहीं अपितु सारे संसार पर, सारे ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त करने का सोचो रावण। हाँ मामा श्री, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। ये मैं क्या सोच रहा हूं? धिक्कार है मुझे अपने आप पर। सर्वशक्तिमान होने के बाद भी, मृत्यु को अपने पक्ष में करने के पश्चात भी मैं इस ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। आश्चर्य है, धिक्कार है मामा श्री। तो जाओ, सर्वप्रथम विष्णु के उस अवतार को ढूंढकर उसे समाप्त करो जो तुम्हारा वध करने के लिए इस पृथ्वी पर आया है। ठीक है मामा श्री, किंतु पता चला है कि वो राम के रूप में कहीं छिपा बैठा है। मैं उसे ढूंढता हूं और ढूंढते ही उसे समाप्त कर दूंगा। अस्तु। मामा श्री, मैं उस राम को समाप्त कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा उसे। प्रभु, विष्णु जी आइए, विराजिए। नहीं प्रभु, मेरा स्थान तो आपके चरणों में है और मैं इसी संबंध में आपसे प्रश्न करने आया हूं। कहें प्रभु। समय चक्र को सही करने और सारी व्यवस्था को पुनः उसके स्थान पर लाने के क्रियाकलाप में अब तक आपका जितना ध्यान और जितनी साधना की थी वो सब खंडित हो गई। इसीलिए मैं राम के अवतार में आपकी स्तुति करने और आपकी भक्ति की अनुमति चाहता हूँ। किंतु हे नारायण, मैंने तो अपना 11वां अंश इसी प्रयोजन से पृथ्वी पर उतारा है कि आपकी स्तुति और आराधना कर सके, क्योंकि आपने अपने पूर्व जन्मों में मेरी बहुत साधना की। नहीं प्रभु, मुझे ऐसा दंड ना दें, मुझे अपनी आराधना से वंचित ना करें प्रभु। किंतु विष्णु जी, मैं तो अब तक इसी सोच में था, मैं आपके उपकारों को उतारूंगा कैसे? उपकार कैसा प्रभु? ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे हर अवतार में आपकी भक्ति का मार्ग मिला। किंतु इस बार मैं भी आपकी भक्ति करूंगा। किंतु इस प्रकार तो हम दोनों की भक्ति समाप्त हो जाएगी प्रभु। अर्थात मेरा 11वां अंश आपके राम अवतार की स्तुति करेगा। और देखिए, हनुमान नाम आपके राम अवतार के सबसे बड़े भक्तों में गिना जाएगा।
जैसी आपकी इच्छा प्रभु। और राम आपके महादेव रूप की आराधना करें। प्रणाम प्रभु। राम 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 अनंजय पुत्र अनंजय राम राम अनंजय बेटा क्या हुआ पुत्र? माँ, आज मुझे फिर से वही स्वप्न आया कि मेरे प्रभु का नाम राम है और वो मुझे पुकार रहे हैं। परंतु पुत्र ये राम है कौन? मेरे प्रभु है माते। मुझे मेरे प्रभु का नाम मात्र ज्ञात है। कैसे दिखाई देते हैं, कहाँ है, मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे मेरे प्रभु का दर्शन कराओ ना माँ। मुझे मेरे प्रभु से भेंट करनी है। पुत्र यदि मुझे पता होता ये राम कौन है तो मैं अवश्य ही उन्हें तुम्हारे सामने ले आती। परंतु मुझे भी ज्ञात नहीं ये राम कौन है। आप मेरे प्रभु को नहीं जानते? अंजय पुत्र पुत्र मुझे कुछ नहीं सुनना। पुत्र हे प्रभु मैं भी नहीं जानती ये राम कौन। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? ये तो कोई तपस्वी है। कदाचित इन्हें पता होगा मेरे प्रभु राम कौन है, कहाँ रहते हैं। किंतु ये कर क्या रहे हैं? हे तपस्वी मेरा प्रणाम। प्रणाम अंजने। ब्रह्म मुहूर्त में मेरे पास आने का क्या उद्देश्य है पुत्र? आप ये अभी अभी क्या कर रहे थे? योग कर रहा था पुत्र। इस योग से क्या होता है? योग से हमारे तन में शक्ति का प्रवाह होता है। हम स्वस्थ रहते हैं। स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का विकास होता है और स्वस्थ मन हमें प्रभु के निकट ले जाता है। अच्छा, तो क्या आपका मन बहुत स्वस्थ है? हाँ पुत्र, मैं नियमित योग साधना और ध्यान जो करता, तो आपका मन प्रभु के निकट तक जा सकता है? अवश्य पुत्र। तो क्या आप मुझे मेरे प्रभु राम के विषय में बता सकते हैं? राम? कौन है ये राम? मेरे प्रभु है तपस्वी। आप अपने मन में देखिए ना मेरे प्रभु कैसे दिखाई देते हैं। कहाँ रहते हैं वो? मुझे बताइए ना। पुत्र, तुम्हारे प्रभु हमारे मन में कैसे दिखाई देंगे? वो छवि तो तुम्हारे ही मन में उभरेगी। वो प्रतिदिन मेरे स्वप्न में आते हैं, किंतु मुझे उनका आकार नहीं दिखाई देता। माता कहती है उन्हें भी नहीं पता, और आप कह रहे हैं कि आपको भी नहीं पता। तो मुझे मेरे प्रभु के विषय में कौन बताएगा? रुको पुत्र, पुत्र, तुम्हें तुम्हारे राम को स्वयं खोजना होगा। मैं तो किसी राम को नहीं खोज पाया। तो आपने मुझसे आज तक क्यों कहा कि मन के स्वस्थ होने से प्रभु को देख सकते हैं?
अरे अरे अंजने, अंजने, रुको पुत्र, रुको। मेरे प्रभु के विषय में मुझे कौन बताएगा? अरे ये कैसा फल है? बड़ा ही अद्भुत दिख रहा है। मैं इसका भक्षण करूंगा। अरे कौन है जो हमारे सूर्य पिंड की ओर चला? ये तो कोई दिव्य बालक है जो कदाचित अपना मार्ग भटक गया। लगता है हमसे अपना मार्ग पूछने हेतु आ रहा है। प्रभु की आज्ञा अनुसार सभी कर्म अपनी गति से आरंभ हो चुके हैं और श्री राम जन्म के साथ साथ माया द्वारा मारीच और रावण के बुद्धि पर भी आवरण डाल दिया गया। अर्थात अब प्रभु की लीला का प्रथम चरण समाप्त हो गया। प्रभु की लीला का द्वितीय चरण भी आरंभ हो चुका है देवराज। श्री राम अपने बाल्यकाल के 5वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। इंद्रदेव, देवराज, प्रणाम गुरुदेव। आप इतने चिंतित क्यों हैं? प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। किंतु क्या आप दोनों को कुछ भी सूचना नहीं कि क्या हो गया है? क्या हुआ गुरुवर? सूर्यदेव मूर्छित हो गए। पूरी सृष्टि अंधकार में विलीन हो गई। ऐसा कैसे संभव है? आदिदेव, सूर्य कैसे मूर्छित हो सकते हैं? अंजने ने सूर्य पिंड को फल समझकर अपने मुख में रख लिया। क्या हुआ गुरुवर? सूर्यदेव मूर्छित हो गए। पूरी सृष्टि अंधकार में विलीन हो गई। ऐसा कैसे संभव है? आदिदेव, सूर्य कैसे मूर्छित हो सकते हैं? अंजने ने सूर्य पिंड को फल समझकर अपने मुख में रख लिया। यदि जल्दी ही सूर्य पिंड को उनके मुख से नहीं निकाला गया तो न जाने सूर्य देव का क्या होगा, क्योंकि वही सूर्य पिंड उनकी और समस्त पृथ्वीवासियों के साथ साथ हमारे स्वर्ग के सारे प्राणियों की शक्ति का स्रोत है। अंजने वो सुमेरु का बालक? शीघ्रता करें, अन्यथा पूरी सृष्टि संकट में आ जाएगी। आप आज्ञा करें गुरुवर। अपना वज्र साथ लेकर चलें। चलिए गुरुवर। चलिए। हे बालक, पूरे पिंड को मुक्त कर। नहीं करेगा? मैं तुझे आखिरी चेतावनी देता हूं, पूरे पिंड को मुक्त कर, अन्यथा तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं करेगा? नहीं करेगा? नहीं करेगा? नहीं करेगा?
मुझे मेरे मित्र से मिलना है। वो प्रतिदिन मेरे सपनों में आता है। पुत्र कौन है वो? क्या नाम है उनका और कहाँ के रहने वाले हैं? आपने तो हमें अभी तक कुछ भी नहीं बताया। माँ, आज के स्वप्न में मुझे उनका नाम पता चल गया है। उनका नाम अंजनय है और वो कहाँ के रहने वाले हैं वो अब तक पता नहीं चल पाया। पुत्र, जब तक हमें उस स्थान का पता नहीं चलेगा तब तक हम आपको आपके मित्र से कैसे मिलवा सकते हैं? माँ, हमारे हृदय में पीड़ा हो रही है। कदाचित हमारे मित्र किसी संकट में हैं। कभी कभी किसी के बारे में अधिक सोचने से भी उसके विषय में अकारण चिंता होने लगती है। कदाचित आपकी हृदय की पीड़ा का भी यही कारण हो। नहीं माँ, नहीं, आप नहीं समझ रही हैं। मेरे हृदय की पीड़ा अकारण नहीं है। मेरा मित्र अंजनय किसी संकट में है और ये मुझे ज्ञात है, किंतु उसके साथ क्या हुआ है ये ज्ञात नहीं कर पाया हूँ। मुझे प्रभु शिव से ही अपने उत्तर मिलेंगे। धन्यवाद इंद्रदेव, आपने पूरी पृथ्वी नहीं स्वर्ग को भी संकट से बचाया है। धन्यवाद कैसा गुरुवर, ये तो मेरा कर्तव्य है। ये मेरे श्वास में क्यों हो रहा है? मुझे भी प्राणवायु। ये मुझे क्या हो रहा है? नारायण नारायण। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम इंद्रदेव। महाराज जी, हमारी ये दशा। नारायण नारायण। इंद्रदेव, कदाचित आप भूल रहे हैं कि अंजनय मात्र एक कपी बालक होता तो सूर्य देव जैसे देव की सूर्य पिंड को अपने मुख में कैसे धर लेता? नारायण नारायण। गुरुदेव, वो तो प्रभु शिव के 11वें अवतार पवन देव के धर्म पुत्र हैं वो। नारायण नारायण। मैं जानता हूं, किंतु आप ये सब हमें क्यों बता रहे हैं? नारद जी, पवन देव कहाँ है? उन्होंने प्राणवायु क्यों रोक रखी है? नारायण नारायण। पवन देव ने संपूर्ण ब्रह्मांड में प्राणवायु का संचार रोक दिया है। कदाचित वो अपने धर्म पुत्र पर आए संकट से बहुत ही कुपित है। क्या हुआ अंजनय को? नारायण नारायण। गुरुदेव, आपने इंद्रदेव को अंजनय को रोकने हेतु भेजा था, ना कि उसके हनु पर प्रहार कर उसे मूर्छित करने के लिए। हम अभी जाकर अंजनय को ठीक कर देंगे, किंतु सभी देवताओं पर आए संकट को पवन देव शीघ्र दूर करें। आप हमारी ये विनती पवन देव तक पहुंचा दीजिए। अवश्य देवराज इंद्र, अवश्य। नाम गुरुदेव, नाम समय देव। नारायण नारायण।